बड़ी मुश्किल से मानव चोला तूने पाया है, धर्म करम क्यों भुला कर तूने इसको लुटाया है। धन के पीछे पागल बनो, पर लेकिन धर्म के भी तो दीवाने बनो, तभी तो संतुलन बनता है। जिसकी बदौलत धन मिला उसको हम क्यों भूल जाते हैं? धन मिला पुण्य की बदौलत, पुण्य मिला धर्म की बदौलत। और जो धन और धर्म का संतुलन बना के चलता है वो श्रावक होता है। एक ही लाइन में बोल रहा हूं, जो धन और धर्म का संतुलन बना के चलता है वो श्रावक होता है। जो सामायिक को ही अपना धन समझता है और उसको अपनी जिंदगी समर्पित कर देता है हमेशा के लिए, वो साधु और साध्वी होते हैं। बस इतना ही फर्क है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप लोग हमसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें संतुलन बनाना पड़ता है। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर जीवन में ये भी देख जाओ ना आप, जीवन की शुरुआत धर्म से होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक परंपरा में ये चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ, ये चार प्रयास हैं, चार पुरुषार्थ हैं, जिसकी शुरुआत धर्म से हुई और जिसका अंत मोक्ष से हुआ, और बीच में अर्थ और काम। लेकिन गौर करें ना, हम सबकी शुरुआत होती धर्म से ही है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जन्म लेना यह भी एक धर्म है, और जो हमारा बचपन है वो धर्म का ही रूप होता है, वो धर्म का ही प्रतीक होता है। इसीलिए तो हम बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा निर्दोष होता है, बच्चे में राग द्वेष नहीं होता, बच्चा निर्दोष होता है। तेर मेर नहीं, वो तो आप लोगों के चक्कर में आकर के आप लोगों के माहौल को देखता देखता फिर वो आपके रंग में रंग जाता है। नहीं तो आता तो भगवान का रूप होकर ही है, बाद में फिर इंसान बन जाता है। और इंसान अगर हैवान हो और हैवान की संगत में चला जाए तो फिर वो शैतान बन जाता है, और शैतान जब बन जाता है तो राक्षसों को भी मात दे देता है। लेकिन वही बच्चा एक ऐसे माहौल में आता है जहां उसे अच्छे इंसान मिलते हैं, और उन इंसानों की संगति से कोई साधु संत मिलता है, और साधु संगति से उसके जीवन में निखार आता है, उसके जीवन के एक नई दिशा मिलती है, फिर वो महान बन जाता है। बस इतना ही प्रयास है, यही एक लीला है। गुरु राम पर आज सोच रहा था क्या बोलूं, मैं जल्दी बोल दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। टेंशन लेना नहीं, मेरी है ना जिम्मेवारी आप पर। लेकिन जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं उनका नाम रघुवीर सिंह था। अभी आपने सुना, उनका बचपन का नाम रघुवीर सिंह था। और गुरु ने नाम जो दिया वो भी रघुकुल का ही दिया। वो भी नाम, क्योंकि
प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम भी एक रघुवीर भी है, रघुकुल का लाल भी कहते हैं, रघुवंश भी कहते हैं। तो रघुवीर को राम में बदल दिया। तब मैं सोचने लगा, राम है तो रामायण तो है, क्योंकि जहां राम है वहां रामायण तो होगी होगी। फिर सोचने लगा कि ये रामायण वाल्मीकि की है या तुलसीदास की है, लेकिन देखा जाए तो ये रामायण तो हम सबकी है। क्योंकि हमारी आत्मा को राम भी कहते हैं। जब कोई आदमी गांव में मर जाता था ना, तो कहते हैं उसका तो राम निकल गयो, उसकी तो आत्मा निकल गई, चलो गए। इसको बहुत कुछ नाम दिया है। तो मुझे ब्यूटीफुल कहूं या एक्सीलेंट कहूं, एक इंटरप्रिटेशन मिली रामायण की। और क्या खाका खींचा है, क्या नजारा पेश किया है, क्या नजरिया पेश किया है। तब पता चला कि हम भी राम हैं, हमारे अंदर एक पूरी रामायण है इस बॉडी के अंदर। ये आपका जो मनुष्य जन्म है या मनुष्य का चोला है, ये पूरी अयोध्या है। अगर महसूस करो तो इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, पूरी रामायण है इसके अंदर। एक रामायण हम किताबों में पढ़ते हैं, एक रामायण हमारे जीवन से जुड़ी है। और इस रामायण को जिसने भी जांच लिया, इस रामायण को जिसने भी देख लिया, इस रामायण को जिसने भी समझ लिया, मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाएगा। और ये तो बोलते हैं ना हम सब, सबके घट में, सबके घट में राम। बोलो जी, अब तो इसका मतलब सबके पास ही राम है, और जहां राम है वह रामायण तो होगी होगी। क्योंकि रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ होता है राम के घर को हम रामायण कहते हैं। जैसे हमारे आज के समय की जैन परंपरा की मदर टेरेसा, महासाध्वी आचार्य चंदना श्री, राजगृह के अंदर विरायतन है ना, वो विरायतन, तो विरायतन इसी आधार पर है कि उस विरायतन का निर्माण उस जगह हुआ है जिस जगह का नाम गुणशील उद्यान हुआ करता था। और उस गुणशील उद्यान के अंदर भगवान महावीर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 चतुर्मास किए, 14 चतुर्मास किए। और वहां पर जहां 14 चतुर्मास किए हो, जहां तीर्थंकरों का समर्षण लगा हो, जहां उनकी जिन वाणी फैली हो, जिन वाणी बोली गई हो, और जहां अनेक आत्माओं ने दीक्षा ली हो, तो वास्तव में है तो वो विरायतन ही है। ठीक है, उनका जन्म कुंडलपुरी में हुआ, पर लेकिन जहां जीवन के, और वो भी दीक्षित जीवन के, वो भी अरिहंत दशा के 14 चतुर्मास जहां व्यतीत किए, राजगृह नगरी के बाहर गुणशील उद्यान का वर्णन तो हम लोग पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। और ये एक शब्द ऐसा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। श्वेतांबर आमनाय में तो गुणशील उद्यान बड़ा प्रसिद्ध उद्यान है। उसी जगह वो विरायतन की कल्पना की उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज साहब ने, और उसका जिम्मा सौंप करके गए आचार्य चंदना जी को,
जिसका सम्मान भी आपने किया, और वास्तव में अद्भुत है वो। देखो, किसी जीवन को तुम कमी से देखोगे तो बहुत कमियां मिल जाएंगी, और किसी के जीवन को अगर आप खूबियों से देखोगे तो बहुत खूबियां मिल जाएंगी। पहले तो उनके परम पुरुषार्थ को नमन करता हूं। मैं अपनी उसी बात पे आता हूं, रामायण। स्वामी विवेकानंद ने क्या इंटरप्रिटेशन रामायण की दी है, वो आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पढ़ने को मिला, और मुझे क्या चाहिए, मैं आप लोगों के लिए, जैसे आप पैसा कमाने के लिए इधर उधर कहां कहां हाथ नहीं मारते, लेकिन मैं भी तो पता नहीं कितने ग्रंथों में, कितनी किताबों में डुबकियां लगाता रहता हूं, केवल विचारों का धन, इस आत्मा का बोध आपके कानों तक ले जाने के लिए हम भी पुरुषार्थ करते हैं। और एक ही मकसद है कि किसी तरह से हम इन महापुरुषों को किसी तरह से हम पी लें, जी लें, और इनकी संगत में रहते रहते इनकी सुगंध से सुगंधित हो जाएं, इनके विचारों से प्रभावित हो जाएं, और इनकी आचारशीलता को देखकर, इनके चरित्रों को सुनकर, इनकी जीवन शैली को देखकर हम भी अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं, कुछ परिवर्तन लाएं। तो गौर करना, क्या लिखते हैं कि राम इज माई सोल, राम इज माई सोल, राम मेरी आत्मा है। सीता इज माई हार्ट, सीता जो है वो मेरा दिल। हाँ। रावणा, जरा जोर से बोलना पड़ता है ना, रावण है भी ऐसा। रावणा इज माई माइंड, रावण मेरा दिमाग है। राम मेरी आत्मा, सीता मेरा हार्ट, और रावण मेरा दिमाग। दिमाग आपको कम समझ में आता है, खोपड़ी जल्दी समझ में आती है। रावण इज माई माइंड दैट steals my heart from my soul। ये वो माइंड रूपी रावण है जिसने मेरी हृदय रूपी सीता को किसने चुरा लिया? रावण ने चुराया। किससे चुराया? आत्मा से। क्योंकि राम अगर आत्मा है, हृदय उसकी सीता है, और आत्मा के निकट अगर कुछ सबसे निकट कोई चीज है तो वो हमारा हृदय है। और याद कर लेना कि हृदय के बलबूते पर, यानी सीता के बलबूते पर, राम और सीता का ही नाम जुड़ा हुआ है, सीताराम। ये नाम ऐसे नहीं जुड़ा है। जब तक आप, क्योंकि राम अधूरा है सीता के बिना, और इस सीता का हरण अगर किसी ने किया है, और किसी ने नहीं किया, लंका के रावण ने नहीं किया, इस खोपड़ी के अंदर बैठे हुए जो माइंड है, इस माइंड रूपी रावण ने इस सीता का हरण किया है। और देखिए हमारे अंदर ही एक लक्ष्मण भी है। तो लक्ष्मण इज माई कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसे हम अंतस चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये और कोई नहीं है, ये हमारा लक्ष्मण है। हमेशा जागरूक रहने वाला, हमेशा सजग रहने वाला, हमेशा जागा हुआ रहने वाला कॉन्शियसनेस। आप अचरज मानोगे
तुलसी के रामायण का लक्ष्मण भी 14 साल सोया नहीं, 24 घंटे जगा रहता था वो। और ये कॉन्शियसनेस जो है, जिसको हमारे भगवान महावीर कहते हैं संयम गोयम मां पमाए, हे गौतम तू क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर, अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर मत आ जाना, अपने लक्ष्मण को अपने साथ में रखना। तो लक्ष्मण इज माई कॉन्शियसनेस, ऑलवेज विद मी एंड एक्टिव ऑन माई बिहाफ। हमारी कॉन्शियसनेस हमारा लक्ष्मण है और जो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि जब तक हम जिंदा है ना, तो जागृति हमारे पास है, होश अगर हमारे पास है, तो जो होश है ना, जो कॉन्शियसनेस है, जो होश है, जो बोध है, जो लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण है आपका, और वो हमेशा मेरे साथ है। मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा लक्ष्मण मेरे ही साथ है, एक्टिव ऑन माई बिहाफ। और ये जो एक्टिव है वो केवल मेरे बलबूते पर ही रहने वाला है। मेरा प्यार उसे मिला, उस प्यार के बलबूते पर ही वो एक्टिव है। हमारे अंदर एक हनुमान भी है। आह, क्या करिश्मा है! तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ये 5, 5.5, 6 फुट का शरीर ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, पूरी रामायण है भैया, अंदर हनुमान भी है। तो हनुमान कौन है? हनुमान इज माई इंट्यूशन एंड करेज दैट हेल्प्स रिट्रीव माई हार्ट एंड टू रीएनिमेट माई सोल। जो हनुमान है वो हमारी, क्योंकि वो इशारों को समझ जाता है, हनुमान इशारों को समझ जाता है। हमारे यहां उत्तराध्ययन सूत्र में शिष्यों के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, इंगियागार संपन्न। ये बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, इंगियागार संपन्न, यानी शिष्य कैसा होना चाहिए। और शिष्य वही होता है जो गुरु से जुड़ा रहे। बस मैं सच बतला रहा हूं, मैं अपने गुरु से जब तक जुड़ा हूं तभी तक शिष्य हूं। जिस दिन मैं ये समझ गया कि मैं बिना गुरु के रह सकता हूं, उस दिन मेरा शिष्यत्व खत्म हो जाएगा। मुझे गुरु की गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं, उस दिन मेरा अंदर का शिष्यत्व मर जाएगा। मेरा शिष्यत्व तभी तक जिंदा है जब तक मैं किससे जुड़ा हूं? गुरु से जुड़ा हूं। तो जो हनुमान है वो एक इंट्यूशन है। वो राम को बोलना नहीं पड़ता था। हनुमान को बोलकर बताना, उनकी इंट्यूशन इतनी गजब की थी, इतनी गजब की थी। राम के अंदर क्या धड़क रहा है जबान तक नहीं आता था, हनुमान समझ जाते थे। क्यों? वो ऐसी बात नहीं है, अगर हनुमान छाती चीर के अगर दिखा रहा है तो राम उनके रोम रोम में है। और मुझे एक उदाहरण बड़ा गजब का आता है तो रामायण का। आपने सुना हो तो कह नहीं सकता हूं सुना होगा, पर वो हनुमान की झलक मुझे वहां मिलती है कि जिस वक्त लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो लंका मतलब सीता और राम के बीच में अगर कोई बाधा थी तो वो समुद्र था। जहां सीता है वो समुद्र पार लंका में है और राम इस पार है। और उस पे पुल बनाना जरूरी है। पुल बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया। हनुमान ने सभी को बुलाया कि सभी पत्थर इकट्ठे करेंगे और राम का नाम लिखेंगे और पानी में डालेंगे। राम सोचने लग रहा, ये दिमाग खराब है, पत्थर पे राम लिखेंगे, पानी में डालेंगे।
क्या होगा? पर हुआ बड़ा गजब का। पूरी वानर सेना राम लिख रही है और एक सेना लगी हुई है पत्थरों को पानी में डालने, और पानी में पत्थर तैर रहे हैं। राम सोचने लगा ये क्या, पत्थर भी तैर रहे हैं। पता नहीं राम को क्या कुतूहल हुआ। सुबह सुबह अंधेरे पहुंच गए। न कि एक पत्थर मैं भी डालूंगा। हाँ, मैं भी डालूंगा। हो गया, कुतूहल हो गया। गए, एक पत्थर उठाया, इधर उधर देखा, डाउट कोई। हाँ, राम को पहले डाउट हो गया, अबे कहीं डूब ना जाए। हाँ, और डूबते हुए पत्थर को किसी ने देख लिया तो सारी भगवत्ता खतरे में आ जाएगी। हाँ, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, लगा कि कोई है नहीं। एक पत्थर लिया और पानी में छोड़ा और पत्थर पानी में डूब गए। वो चलो अच्छा हुआ किसी ने, और तभी ताली बज गई, देख लिया, देख लिया, देख लिया। ओ तेरा भला हो, जिस घटना से मैं बचना चाहता था वो आखिरकार घटना हो ही गई। बीच में आए, तब हनुमान ने देखा था। ये हनुमान को पास मिला। चुप, भगत है मेरा, तू मेरा भगत है, ये समझ रहे तूने कुछ देखा नहीं। नुके नहीं, कमाल की बात है, मैंने देखा है और मैं बताऊंगा सभी को बताऊंगा। ढोल बजा बजा के बताऊंगा, नाच नाच के बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। राम ने कहा क्या बताएगा? यही बताऊंगा जिसको मेरे राम छोड़ देते हैं वो डूब ही जाता है। वाह, जिसे मेरे राम छोड़ देते हैं वो डूब ही जाता है। जिसके अंदर इतनी इंट्यूशन हो, जिसके अंदर इतनी श्रद्धा हो, जिसमें इतनी भक्ति हो, इतना पॉजिटिव सोच वाला हो, तभी तो हनुमान बनता है। तो ऐसे नहीं बनता कोई हनुमान। हनुमान में दो चीजें हैं, इंट्यूशन एंड करेज, उत्साह। ये दो चीजें, एक भक्ति और उस भक्ति को साबित करने की तड़फ, उत्साह, और वही एक करिश्मा थी, वही एक चमत्कार था कि सीता को राम से मिला दिया और दोबारा फिर राम को राम बना दिया। ये इट इज रामायण, ये रामायण है। शुरुआत आत्मा से हुई, आत्मा पर ही पूर्ण हो गई। ये रामायण ना है। तो याद रख लेना, मेरी आत्मा मेरी राम है, मेरा हृदय मेरा दिल, मेरा चित्त मेरी सीता है। इस दिल से बाहर मत जाना। धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, मैं व्यापार में तो नहीं कहता दिल का इस्तेमाल करो, लेकिन कम से कम घर में तो करो, परिवार में तो करो, धर्म में तो करो, अपनी समाज में तो करो। क्यों इस खोपड़ी का इस्तेमाल करके इस समाज का विनाश किया जा रहा है? और इस खोपड़ी का इस्तेमाल तकलीफ तब होती है मेरे बंधुओं, इस समाज को तितर बितर, इसके संतुलन को असंतुलित करने के प्रयास में केवल आप ही नहीं हैं, हम लोग भी शामिल हैं। हमने भी तोड़ा है इस समाज को।
लेकिन वही संत तोड़ते हैं समाज को जो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं, जो धर्म से नहीं संप्रदाय से चलते हैं, वही तोड़ते हैं समाज को। और जो समाज को तोड़ता है, फिर वो चाहे कितनी ऊंची क्रिया पाल ले भैया, मैं सच कहता हूं, वो कभी भी आत्मा यानी राम को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वो रावण का ही प्रतिनिधि रहने वाला है। तो ऐसे गुरुदेव जिन शासन गौरव राम मुनि जी महाराज, जिनका व्यक्तित्व और जिनसे जुड़े हुए जो भक्त समुदाय है, उनके भक्त समुदाय ने हर किसी की सेवा की है, हर किसी की सेवा की है। मैं उस संत को इसलिए निराला संत कहता हूं कि उन्होंने अपने पास आने वालों को धर्म से जोड़ा, अपने से नहीं जोड़ा। ये खूबी थी उनकी। उन्होंने अपने पास आने वाले को धर्म से जोड़ा, यानी कोई भी तुम्हें साधु मिले, कोई भी तुम्हें साध्वी मिले, उसकी सेवा करना, उसकी आहार पानी की व्यवस्था करना, उनको वंदन नमस्कार करना, उनके चरणों में बैठ के प्रवचन सुनना, उनके यहाँ धर्म ध्यान करना, उनको कोई कमी मत रहने देना। और तुम उनकी जीवन शैली को मत देखना, तुम उनकी क्रिया को मत देखना, तुम उनके जीवन को देखना, उनके बाने को देखना। वो भगवान का बाना है। अगर तुम दिमाग लड़ाओगे तुम धर्म नहीं कर पाओगे, तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम धर्म के लायक नहीं रह पाओगे। ये अद्भुत प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो मेरे गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब ने दी है। और ये फितरत जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारा सामाजिक संतुलन नहीं बनेगा। और इस वक्त बहुत जरूरत है संतुलन की। क्योंकि इस कलयुग के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई पावर है ना, तो कौन सी है बताओ? संघे शक्ति कली युगौ। इस कलयुग के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो बोलो संगठन की है। संग रहो, जमे रहो। वो संघाइया मत कीजिए आप। जो इच्छा कारण का पाठ जो चल रहा है, संघाइया। हमारे जीवन में भिन्न भिन्न विचारधारा के, भिन्न भिन्न आचार पद्धति के साधु साध्वी आएंगे। कंफ्यूज मत होइए आप, क्योंकि बहुत जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप दिमाग से सोचते हो वो साधु ये करता है, ये साधु ये कर रहा है, ये असली है, ये नकली है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं संत। ये तुम्हारा खोपड़ी बोल रही है, ये तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा नहीं बोल रही है। प्लीज, अगर इतनी संघाइया करोगे तो समाज को एक नहीं रख पाओगे। एक प्रसंग लिखा है मेरे उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज ने, बड़ी गजब की बात है। इंदौर की घटना है ये। एक माता जी का ऐसा घर था जहां 3 प्रकार के फ्रासुक जल मिला करते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के फ्रासुक जल। और सोच देखना उसकी। धन मानता हूं मैं ऐसे श्रावक श्राविकाओं को। और ये यहां से आती है सोच, यहां से नहीं। ये सोच किसी शास्त्र के माध्यम से नहीं आएगी, ये सोच स्वयं के विश्लेषण से आती है, संवेदनाओं से आती है, धर्म के चिंतन से आती है। संप्रदाय के चिंतन से आ ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म हृदय में पैदा होता है और संप्रदाय का निर्माण दिमाग से होता है। बस इतना ही समझ सकते हो आप। उस माताजी से पूछा कि आप ये 3 तरह के पानी क्यों लेते हो? नुके जी, हमारे यहाँ 3 तरह के भी साधु आते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई साधु हमारे घर से खाली जाए। एक पानी निखरा अच्छा, जिसमें चीनी के दाने डाल देते थे या कभी चूना डाल देते थे
या कभी लौंग डाल देते थे, क्योंकि फ्रासुक पानी कोई एक तरीके से तो होता नहीं है, 14 प्रकार का धोवन है भैया। लेकिन खोपड़ी में बैठ जाता ना यही फ्रासुक पानी है, वहीं गड़बड़ हो गई। विकल्प बहुत दिए प्रभु महावीर ने, बहुत विकल्प दिए भैया। इन विकल्पों के ऊपर चिंतन कर लीजिएगा। एक साफ सुथरा पानी, एक मटमेला पानी और एक बिल्कुल काला पानी, तीनों तरह के पानी। तो कहा बहन ये तीनों पानी? नुके जी हमारे यहां कोई भी आए, हम एक और बड़ी बात कही इसमें, ये तो उसकी उदारता है कि बहन ये फ्रासुक पानी जब तुम बनाती हो तो साधु कुछ ना कुछ तो पूछते ही होंगे। हाँ पूछते हैं, ये पानी किसके लिए बनाया? तो बहन तुम क्या बोलती हो? हम ये बोलते हमने अपने लिए बनाया। तो क्या ये तुम पानी पीती हो? नहीं। फिर तुम झूठ बोलती हो? हाँ। जब दुनिया के लिए इतना झूठ बोला जा सकता है, क्या हम अपने गुरुओं के लिए झूठ नहीं बोल सकते? ये उनकी उदारता है। वो बात अलग है कि हमारी वजह से दूसरा झूठ बोल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये उनकी ग्रेटनेस है कि हम दुनिया में इतना पाप करते हैं, एक पाप और सही, क्योंकि मैं कोई बुरा कर रही हूं लेकिन मैं किसी की प्यास बुझाने के लिए झूठ बोल रही हूं। ये सोच बड़ी मुश्किल से आती है मेरे बंधुओं। आज हमारा समाज एक हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है कि कोई एक सेल की घड़ी का भी संगीता मान रहा है और कोई इतनी बड़ी लाइट के अंदर भी प्रवचन दे रहा है। तो आदमी का बच्चा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि यार असली संत है कौन, किसको संत माने हम। तो ऐसे वक्त के अंदर अंतस चेतना की जरूरत पड़ती है, खोपड़ी की नहीं, नियमावली की नहीं। उस वक्त हृदय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त एक चिंतक यह सोचता है कि मैंने अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा मानना है, बाकी वो जाने। ये चीज जब तक ये भाव आए बिना निंदा जाएगी नहीं। और जब तक आप कंपैरिजन करते रहोगे ना, कंपैरिजन, जीवन में 3 सी से बच सको तो जरूर बचना, मेरी प्रेरणा है। क्योंकि इस 3 प्रकार के सी से तुम्हारा ही बुरा होने वाला, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं। मेरी बुराई करोगे तो मेरा कोई बुरा होने वाला नहीं है, मैं सच बतला रहा हूं। मेरी बुराई करोगे मेरा बुरा होने वाला नहीं है। हां, जो बुराई कर रहा है उसका बुरा अवश्य होगा, है ना। कहते हैं ना, किसी को शुभकामना देने से कोई अच्छा ही नहीं हो जाता हर किसी के साथ। हो सकता है किसी के लिए बद्दुआ देने से हर किसी का बुरा नहीं हो जाता। जिसके दिन खराब हो हम अच्छी शुभकामना दें, शायद हो सकता है हमारी शुभकामना ना लगे। और किसी के अच्छे दिन हो, तुम्हारे बद्दुआ देने से, बुरी भावना भाने से उसका हो सकता बुरा ना हो। लेकिन एक बात पक्की है, अगर तुम किसी के लिए शुभकामना भा रहे हो, सामने वाले का शुभ हो या ना हो वो बात छोड़िए, आपका शुभ अवश्य होगा। और किसी का बुरा, किसी को बुरा बोलने से, किसी को बद्दुआ देने से उसका बुरा हो या ना हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारा बुरा होने वाला अवश्य। ये सोच हृदय से आती है, दिमाग से नहीं आती, लॉजिक से नहीं आती है, हृदय से आती है। और ये सोच जब तक नहीं आएगी, ये संगाहिया हमारी समाज को संगठित नहीं होने देगा। क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न विचारधारा हो सकती है, लेकिन उसके बीच में संतुलन बैठाना ही हमारी तुम्हारी समझदारी है। और इसको संतुलित बैठाने की जिम्मेवारी अगर कोई निभाता है तो वह आपका हृदय निभाता है, आपकी सीता, है ना। कहते हैं माँ, उसको कहते हैं माँ को अपना बेटा कभी बुरा, बोलो बोलो,
माँ को कभी अपना बेटा बुरा नहीं लगता। मालूम है, अगर किसी चोर की माँ से पूछ कहो ना कि तेरा बेटा चोर है, ना मेरा बेटा चोर, ये माँ है, ये मातृत्व है उसका। तो मेरे बंधुओं, सोचिए, विचारिए, आज के उस महापुरुष के जीवन चरित्र पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राम बनिए। राम बनोगे तो आराम में रहोगे। ओए होए होए होए, एक लाइन में बोलूं, आराम अगर चाहे तो, गौर करना, आराम अगर चाहे तो आराम की तरफ, आराम की तरफ, आराम अगर चाहे तो आराम की तरफ। क्योंकि रावण दुखी रहता है और दुखी करता है, उसका नाम है रावण। और राम आराम में रहता है और आराम में जीता है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।